दुकानों में आटा नहीं मिलते, लेकिन गुटखा और चरस और राइस मिल रहे। अब यकीन करें इसका जिम्मेदार कौन है। तो 2022 में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। किसी का माँ है, बेटी है, बेटा है, अगर वैसे ही ज़्यादा रहेगा तो इन लोगों को शय मिलती रहेगी। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़े। अब गरीबी का मकसद ये नहीं है कि आप पिस्टल उठा के, मेरी 25 साल उम्र है, मैं यहाँ पहले बर्फ़ लगाता हूँ, सूप लगाता हूँ, हमने चोरी नहीं सीखी, तो बंदा मारना बहुत दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सौलत जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके महमूदाबाद में, जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये दूध की दुकान है जिसका नाम है पिंडीवाल मिल्क शॉप। यहाँ पे गुज़िश्ता रात जो दुकानदार था, इसके पास 2 मुसल्लह मुल्ज़मान आते हैं और इससे लूटमार करते हैं। इस दौरान जो है वो डकैती मुज़ाहमत होती है। मुज़ाहमत के दौरान जो है वो इस शख्स को जो है वो गोली मार दी जाती है। 3 बच्चे हैं इस शख्स के, जिसका नाम खुर्रम बताया जाता है। अरसा दराज से इस इलाके में ये लोग अपना कारोबार करते हैं और सामने ही इनका घर भी मौजूद है। वाक़या किस तरह हुआ, यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं यहाँ मौजूद थे उस तक, वो लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप गली देख सकते हैं, ये गली की कंडीशन है और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे पुलिस का गश्त भी ना होने के बराबर है। रवां साल की अगर बात करें, इस साल की 2022 की, तो 2022 में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो है वो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। कराची के शहरी 100 से ज़ायद मार दिए गए। पुलिस कहाँ है, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, पुलिस मुकाबले भी रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरीके से वाक़या हुआ, आप कब से जानते थे खुर्रम को, क्या सिलसिला था? ये हम लोग ये सबसे पुरानी इलाके की 50 साल पुरानी दुकान है और बहुत शरीफ लोग थे, बहुत अच्छे ईमानदार लोग थे और बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा था खुर्रम। और रात को जो है ना अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया, बर्तन अंदर धो रहा था तो 2 लड़के 16-18 साल की उम्रों के अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के साथ ही उन्होंने इससे जो है ना जो भी मुतालबा किया है वो बहरहाल छीना छपटी के अंदर उसको डायरेक्ट दिल के ऊपर फायर मार दिया उन्होंने। और वो बच्चा जो है ना बड़ा प्यारा मासूम बच्चा था, मौके पे जहाँ भाग हो गया। और जहाँ तक आप पुलिस का ताल्लुक़ कह रहे हैं, पुलिस इधर जो है ना होने के बराबर है। और ये सिर्फ अपनी जो पैदागिरियाँ हैं और ये जो गुटखा माफिया और उनसे चंदा वंदा वो जो भरता ले कर निकल जाते हैं और ना इनका गश्त है। यहाँ पे 15 की मोबाइल सामने खड़ी रहती है बस। थाना कौन सा है? थाना महमूदाबाद थाना है ये। अच्छा, महमूदाबाद थाना है। SHO साहब हैं एजाज साहब, तो वो अगर गश्त करें कोई इधर चौकी हो, क्योंकि जब से नाले वाला रोड खुला है ना तो उसके बाद से इधर आमदोरफ्त बढ़ गई है। ठीक है। और वारदातें भी बढ़ गई हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। और ये देखो आपके सामने कितना दुख बढ़ा। अच्छा, ये जब वारदात करी इन्होंने, उसके बाद बता रहे हैं कि आगे पीछे भी कई वारदात। हाँ, ये यहाँ से ये निकले हैं वारदात करके इस दुकान से, आप देख सकते हैं 7 अली गली में गए, यहाँ से एक बाइक आ रही थी। और इसमें मज़े की वो है कि बच्चे पैदल थे, वो जो वारदाती थे पैदल आए और यहाँ से उन्होंने एक बाइक छीनने की कोशिश की है। बाइक छीनने की कोशिश के अंदर उनको फायर मारा है, वो बच गए क्योंकि बाइक के ऊपर थे वो लोग। फिर वो लोग भागे 7 वाली गली से जो है ना, फिर उन्होंने एक और बच्चा कोई बाइक के ऊपर आया था जॉब से उस टाइम, उससे उन्होंने गाड़ी छीनी है, फिर भागे। इतनी दीदा दलेरी देख लें। और इस सारे सिनेरियो में कहीं भी पुलिस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही आपको। ठीक। और अच्छा, रात 1 बजे का वक्त था जब ये वारदात हुई है, 1:10-15 का वक्त था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुल्ज़मान जो हैं वो यहाँ पे दुकान में इन्होंने वारदात करी, कत्ल कर दिया एक शहरी का। उसके बाद इसी इलाके में काफ़ी देर तक वो घूमते रहे और फिर एक और शहरी से इन्होंने मोटरसाइकिल छीनी है और फिर उसके बाद जो है फ़रार हुए हैं। यानी अगर मुल्ज़मान का हिसाब लगाया जाए तो 20 से 25 मिनट वो इलाके में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इन तक जो है वो नहीं पहुंच सकी। पुलिस उस वक्त कहाँ थी? आधे घंटे तक मुल्ज़मान इसी इलाके में मौजूद रहे। पुलिस क्यों उन मुल्ज़मान को जो है वो नहीं पकड़ सकी? स्नैप चेकिंग के दावे किए जाते हैं कि हमने 4-4, 5-5 घंटे जो है वो स्नैप चेकिंग पर पुलिस को जो है वो सड़कों पर लगा दिया है, मशकूक अफराद को रोक कर तलाशी की जा रही है। लेकिन ये तमाम जो दावे हैं वो सिर्फ दावों की हद तक, बातों की हद तक हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शहरी मर रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं और शहरी अपने आप को गैर महफूज भी जो है वो तस्वुर कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये गली देख रहे हैं, यहाँ तो CCTV कैमरास भी मौजूद हैं। उन CCTV कैमरास को भी मैं इस वीडियो में अटैच करूँगा। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्ज़मान ने पहले इस शख्स को यानी खुर्रम को कत्ल किया और उसके बाद इस रोड पर आए हैं। एक शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा है तो उसके ऊपर ही फायर करते हुए वो दिखे हैं। उनका फायर का जो चिंगारी होती है गन से निकलने वाली, वो उसमें CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है। मुल्ज़मान इतनी देर तक यहाँ पे वारदात करते रहे, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात नहीं है, बात है डिस्ट्रिक्ट
सेंट्रल की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, डिस्ट्रिक्ट साउथ की, ये तमाम इन इलाकों में इनकी जो थाने हदूद हैं इसके अंदर वारदातें होती हैं, शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। थोड़ा सा और आगे आए, मैं आपको इस इलाके का जो है वो मेले वक्त दिखाऊं। तो ये खुर्रम की दुकान थी जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था। और खुर्रम के अगर घर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ तो ये खुर्रम का घर है इस गली के अंदर। थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस गली के अंदर खुर्रम का घर है। यानी जो इलाका मकीन है वो ये बताते हैं कि जो खुर्रम है वो अरसा दराज से यहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर था। ये वो गली है जहाँ पे खुर्रम रहता था। बताया जा रहा है कि खुर्रम का भाई उसके साथ मौजूद था और उसने बोला है कि जो हमने मुझसे बात करी है खुर्रम के भाई से, तो उसने ये बयान दिया है कि मैं भाई को छोड़कर जो है वो घर पर आया हूँ और थोड़ी ही देर बाद इत्तला मिली कि उसको डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। कब तक कराची के शहरी जो है वो इस तरीके से मरते रहेंगे? सामने कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद CCTV फुटेजेस आ जाती हैं, मुल्ज़िमान की शक्लें आ जाती हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मुल्ज़िमान जो है वो इतने आज़ादाना तौर पर डकैती की वारदातें करते हैं और वारदातों के दौरान जो है वो शहरियों को कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम के भाई, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वाक़या रूनुमा हुआ। बताइएगा वाक़या किस तरीके से रूनुमा हुआ, आखिरी दफ़ा आपकी खुर्रम से क्या बात हुई? आगे वो यही बात हुई थी, मैं दुकान में बैठा हुआ था तो मैं उसके घर पे रहता था खुर्रम के। उसने बोला कि मेरा साथ चलेंगे, उसने बोला नहीं आप जाओ मैं आ जाऊँगा ना। तो बस इतनी देर में मैं घर गया, नमाज़ पढ़ी है, ऐसी आखिरी उसके सलाम फेरा नमाज का, तो 2 लड़के आ गए दोस्त, बोला वो भाई को फायर लग गया। इधर आया हूँ, रश लगा हुआ था, दुकान खुली हुई थी, बुलेट भी पड़ी हुई थी। तो बोला वो टांग पे लगी है, तो किसी ने बताया नहीं कि वो एक्सपायर हो गया। चीना गए फिर आगे वो एक्सपायर हो गया। चोर आए थे अंदर, भाई पीछे बर्तन धो रहा था, तो आता भाई होएगी वह तो शीला भी था माशाल्लाह भाई हमारा। तो वो बचे थे, सो जैसे सोचा होगा कि मैं पकड़ लूँगा तो शायद ये मेरी जो है ना पैसे बच जाएंगे। बस वो टीका डाली में फायर लगा, बिल्कुल करीब थे, आर पार हो। मुल्ज़िमान कम उम्र थे? कम उम्र थे, 16-17 साल के लगे थे। एक अफगानी लग रहा था और एक क्रिश्चन लग रहा था। अच्छा, बहुत कम उम्र के थे, ना मुँह दाढ़ी कुछ नहीं थी उनकी, वीडियो में देखा हम लोगों ने। अभी अल्लाह खैर, फिर यहाँ से 12 में गए, वहाँ भी वारदात की है इन लोगों ने, बाइक लिए वहाँ से। ठीक है। वो बच्चा है पठानकोट में जानने वाला है, देखो उसको नहीं मारा, क्यों? उसने चुपचाप दे दिया ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई आता भाई कोई क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इस तरीके की वारदातें आपके इलाके में रूनुमा हो रही हैं? भाई देखो, हम तो ये कहेंगे कि किसी का माँ है, बेटी है, बेटा है, अगर वो ऐसे ही जाता रहेगा तो इन लोगों को शय मिलती रहेगी। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़े। अब गरीबी का मकसद ये नहीं है कि आप पिस्टल उठा के, मेरी 25 साल उम्र है, मैं यहाँ पहले बर्फ़ लगाता था, मैं सूप लगाता हूँ, हमने चोरी नहीं सीखी, तो बंदा मारना बहुत दूर की बात है। तो बात यह है कि अब यही रिजल्ट चलता रहा, चुनेसर गोड़ बन जाएगा। और चाचा की बात यही है, जवान भाई को मार के क्यों कि अगर वो पकड़ लेता तो इनकी खैर नहीं थी, पर वो डर के मारे फायर निकला और भाई को लग गया। बिल्कुल ठीक। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं होता, तो मजीद आगे भी और काम हो सकता है। बिल्कुल सही। देखिए, इनका यही कहना है कि इनको जो है वो इंसाफ चाहिए, जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए और जो इस कैफरे किरदार तक जो है वो इन कातिलों को पहुँचाया जाए। पुलिस यहाँ पे जो है वो ना होने के बराबर है, गश्त इस इलाके में जो है वो पुलिस का नहीं होता है। हमारे साथ एक और जो है वो शख्स मौजूद है इस मोहल्ले के, इस इलाके के, इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा, इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक जवान लड़का जो है वो शहीद हो गया इस वाक़े में। जी बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। देखो सर, हमारा इलाका जो है ना परअमन इलाका था, लेकिन जब से जो है ना मतलब सिंध गवर्नमेंट का और सैयद गनी का हुकूमत आया हुआ है, आप यकीन कीजिए जो यहाँ पे जो ना कैबनों में जो ना गुटखा बिक रहे, आइस बिक रहे, चरस बिक रहे, और हमारे ये देखो नन्हे मुन्ने बच्चों को जो ना गेमों पे लगाए हुए हैं। ये गेमों पे यार जो माँ बाप जो ना बच्चे को जो ना स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन में भेजते हैं, वो डायरेक्ट गेमों पे चले जाते हैं, गुटखे लेते हैं, आइस लेते हैं, चरस पीते हैं। आप यकीन कीजिए यहाँ पे जो हमारे इलाके का जो मतलब माँ बाप है वो बच्चे से डरते हैं। अगर बच्चे को बोलते हैं जो तुम स्कूल चले जाओ, तो मतलब जो ना वो डायरेक्ट जो ना मतलब गेमों की तरफ चले जाते हैं, वो गलत कामों के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं आला सिंध गवर्नमेंट से एक गुजारिश करता हूँ तो खुदा के वास्ते हमारे इलाके से नचर सरगोड़ बनाओ, ऑनर तैयारी बनाओ। जो कराची में जो ना ये इलाका बहुत अमन इलाका है, और यहाँ पे मोए पे वतन लोग रहते हैं। पूरा पाकिस्तान के जो ना इसको बोलते हैं मैनी पाकिस्तान के हर कोने का, हर देहात का जो ना लोग यहाँ पे मौजूद है, परअमन लोग हैं। सर आप लोगों से भी तवक्को रखते जो आप लोग की आवाज़ जो है ना मतलब क़यादत तक भी पहुँचाते। यही मुतालबा है कि इनके इलाकों को जो है पुरअमन बनाया जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो है वो अब मतलब वाक़ये के गुजरने के तकरीबन कोई
13-14 घंटे के बाद जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुँची है। एसपी जमशेद हैं वो यहाँ पर आए हैं, ज़ुबैर साहब, और इसके साथ साथ जो SHO है इलाके का वो यहाँ पर आया है। इस वक्त यहाँ पे क्राइम सीन यूनिट की टीम भी जो है वो पहुँची है और इस जगह को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। लेकिन अगर यही काम जो है वो उसी वक्त ऑन टाइम अफसरान आके करें और शवाहिद इकट्ठे करें तो यकीनन पुलिस की जो है वो दिलचस्पी इसमें दिखाई देगी। लेकिन अगर 14 और 15 घंटे के बाद पुलिस जाए वक्त ओवर पहुँचती है तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आती है कि पुलिस दिलचस्पी इख्तियार नहीं कर रही है केसेस के अंदर, और अदम तवज्जो की वजह से जो है वो कराची के शहरी कत्ल हो रहे हैं। रवां साल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 100 से ज़ायद अफराद डकैती मुज़ाहमत पर जो है वो कत्ल हो चुके हैं। अगर इसी तरह रहा तो कराची में आए रोज़ शहरी जो है वो इसी तरह कत्ल होते रहेंगे। एडिशनल IG कराची हैं जावेद आलम मूडो इस वाक़े के ऊपर जो है वो नोटिस लें ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का बाप जो है वो बच सके इस तरीके की वारदातों से। आइंदा आने वाले वक्तों में कुछ शहरी इस डकैती मुज़ाहमत पर जो है वो कत्ल ना हो, इस चीज़ की जो है वो शहरियों को यकीन दहानी ज़रूर दिलानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल सौलत जाफरी को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।